एक महिला क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल करके अपने मरे हुए पति को फिर से जन्म देती है। पहले उसे बेटे की तरह पालती है और बड़ा होने पर उसे पति की तरह पाने की कोशिश करती है। यह एक चौंकाने वाली और लगभग विकृत निजी कहानी है। एक प्रेमी जोड़ा हनीमून पर जाने के लिए कार से निकलता है। रास्ते में श्याओमेई को अचानक पेशाब लगती है तो वह गाड़ी से उतरकर आगे जाती है। तभी अचानक तेज ब्रेक और टक्कर की आवाज सुनाई देती है। श्याओमेई 2 सेकंड के लिए जड़ हो जाती है, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और देखती है कि उसका प्रेमी बुरी तरह कुचल चुका है। वह तुरंत टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। दरअसल शाओचांग कार से उतरकर बात करने ही वाला था कि पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शाओचांग की माँ अपने बेटे की मौत से बेहद दुखी होती है, लेकिन जब श्याओमेई एक पागलपन भरी मांग करती है कि वह कब्र से उसके बेटे का शरीर निकालना चाहती है तो वह इसे सख्ती से मना कर देती है। वह मानती है कि जीवन और मृत्यु के नियमों का सम्मान होना चाहिए। मजबूर होकर श्याओमेई वहां से चली जाती है, लेकिन अगले ही दिन शाओचांग का पिता उसे मिलने आता है। वह देखता है कि श्याओमेई अपने दुख से बाहर नहीं निकल पा रही, इसलिए वह चुपके से अपने बेटे का जीन उसे दे देता है। इसके बाद वह दंपत्ति उस शहर को छोड़ देते हैं। श्याओमेई उस जीन को लेकर अस्पताल जाती है और क्लोनिंग प्रक्रिया शुरू करती है। वह अपने गर्भ पर दूध रखकर बच्चे की हर हलचल को महसूस करती है। उसके चेहरे पर उम्मीद और उत्साह साफ झलकता है। वह उस बच्चे के जरिए अपने खोए हुए प्रेम को फिर से जीना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे समाज के तानों का सामना ही क्यों न करना पड़े। समय बीतता है और वह एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम भी वही रखती है, शाओचांग। बच्चा बड़ा होता है और उसकी शक्ल सूरत और स्वभाव बिल्कुल उसके असली पिता जैसा होता है, लेकिन श्याओमेई उसे सच नहीं बताती। वह सिर्फ इतना कहती है कि उसके पिता उसकी पैदाइश से पहले ही गुजर गए थे। उनके बीच मां बेटे का रिश्ता होता है, लेकिन उसमें एक अजीब सी असहज नजदीकी भी होती है। एक दिन श्याओमेई देखती है कि शाओचांग एक लड़की के साथ खेल रहा है। वह लड़की भी एक क्लोन होती है, जिसे उसकी मां ने खुद को जन्म देकर पैदा किया था। इस वजह से शहर के लोग क्लोन बच्चों को गलत मानते हैं और उन्हें समाज से अलग रखते हैं। धीरे धीरे लोगों को पता चल जाता है कि शाओचांग भी एक क्लोन है। पड़ोसी उनसे दूरी बनाने लगते हैं, बच्चों को उसके साथ खेलने से रोकते हैं। उसके जन्मदिन पर कोई नहीं आता और वह खुद को अकेला महसूस करने लगता है। श्याओमेई यह सब सहती है, लेकिन सच्चाई छुपाती रहती है। आखिरकार वह अपने बेटे को लेकर उस शहर से दूर एक पुराने लकड़ी के घर में रहने चली जाती है। जैसे जैसे शाओचांग बड़ा होता है और बिल्कुल अपने पिछले जीवन जैसा दिखने लगता है, श्याओमेई के मन में भावनाओं का तूफान उठने लगता है। वह समझ नहीं पाती कि वह उसे बेटे की तरह देखे या अपने खोए हुए प्रेमी की तरह। तभी एक दिन शाओचांग अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आता है। यह देखकर श्याओमेई अंदर से टूट जाती है। वह खुद को संभालते हुए मां की भूमिका निभाती है, लेकिन अंदर ही अंदर जलती रहती है। रात को पड़ोस के कमरे से आने वाली आवाजें उसे और भी बेचैन कर देती है। एक दिन वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और चुपके से शाओचांग के बिस्तर में चली जाती है, सिर्फ अपने खोए हुए पति का एहसास पाने के लिए। लेकिन जब शाओचांग को सच्चाई का आभास होता है, वह डर और सदमे में आ जाता है। धीरे धीरे उसे कुछ अजीब सी यादें भी महसूस होने लगती है। फिर एक दिन एक बुजुर्ग महिला घर आती है। वह असल में शाओचांग की असली माँ होती है। वह अपने पुनर्जीवित बेटे को देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन कुछ कहे बिना चली जाती है। अब शाओचांग को शक होने लगता है और वह सच्चाई जानना चाहता है। आखिरकार श्याओमेई उसे सब कुछ बता देती है, पुरानी यादों का हार्ड ड्राइव दिखाकर। सच्चाई जानकर शाओचांग टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह कौन है और श्याओमेई उसके लिए माँ है या कुछ और। भावनाओं के तूफान में दोनों उलझ जाते हैं। अगले दिन शाओचांग घर छोड़ने का फैसला करता है। श्याओमेई चुपचाप बैठी रहती है, आंखें बंद किए हुए, और उसके आंसू धीरे धीरे बहते रहते हैं। वह सिर्फ अपने प्यार को बचाना चाहती थी, लेकिन जो कुछ उसने किया वह नैतिकता के खिलाफ था और आखिर में सब कुछ खो गया। आप क्या सोचते हैं? क्या श्याओमेई सही थी? जिंदगी में जो हमारे पास है उसकी कद्र करें, क्योंकि जब वो खो जाता है तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें।